मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES दाऊदनगर। गाइज आज हम CBSE क्लास 10th का 7th चैप्टर ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया को लेकर के प्रस्तुत हूँ। गाइज विदाउट डिलेइंग मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, बट बिफोर इट ये जो चैप्टर है गाइज 3 पार्ट्स में है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड जो है वो कुर्ग है, और थर्ड जो पार्ट है वो टी फ्रॉम असम। अर्थात इसमें जो राइटर हैं वो इंडिया के ग्लिम्सिस को दिखाने की कोशिश की है कि इंडिया है वो क्या है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग संस्कृति है। इसके बाद भी इंडियन जो लोग हैं वो सब एक साथ मिलजुल कर के रहते हैं। मीन्स यहाँ पर जो इंडिया कंट्री है इसकी डाइवर्सिटी को इस चैप्टर में दिखलाया गया है। और राइटर ने यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुली इंडिया की ग्लिम्सिस को डिस्क्राइब किया है। तो गाइस हम लोग विदाउट डिलेइंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज देखेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा, और इसके जो राइटर हैं लूशियो रॉड्रिग्स हैं। सो गाइस हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो गाइस यहाँ देख रहे हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा, अ बेकर फ्रॉम गोवा। सो गाइस देख रहे हैं कि ये जो बता रहा है फर्स्ट लाइन है, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर who still has an important place in his society। दैट मीन्स अ बेकर फ्रॉम गोवा जो है एक क्या है, पेन पोर्ट्रेट है। मीन्स डिस्क्राइब्ड किया गया है किसके, डिस्क्राइब किया गया है किसके बारे में, अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर। मीन्स गोवा के जो विलेज बेकर है ना, विलेज बेकर, बेकर का मतलब गाइज वो जो बेकिंग का काम करते हैं, केक बनाते हैं, कुकीज वगैरह बनाते हैं, उसको बोलते हैं बेकर। तो गोवा के जो विलेज बेकर है उसके बारे में ये पेन पोर्ट्रेट है। मीन्स उनके बारे में लिखा गया है। गोवा के जो विलेज बेकर है उनके बारे में इसमें हम लोग को स्टडी करना है। और ये जो विलेज बेकर है एक है वो स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। मीन्स ये जो विलेज बेकर है अपने सोसाइटी, मीन्स गोवा की जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। मीन्स इनका इम्पॉर्टेंट प्लेस है गोवा की सोसाइटी में। सो नाउ गाइस हम लोग देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है। सो नाउ नेक्स्ट, सो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। यहाँ पर गाइस बताया जा रहा है कि जो हमारा एल्डर्स हैं, एल्डर्स डेट मीन्स हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो अक्सर इस बात को बताते हैं, सुनाते हैं कि जो ओल्ड पोर्ट्रिग्यूज डेज है, मीन्स उस समय गोवा में क्या पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था, रूल हुआ करता था। उस समय की बात बताते हैं कि वो जो ओल्ड पोर्ट्रिग्यूज डेज हैं वो कैसा है, बहुत ही मजेदार दिन हुआ करता था। मीन्स पोर्ट्रिग्यूज एंड देयर फेमस लॉप्स ऑफ ब्रेड, वहाँ पर जब उनका शासन काल था तो उस समय बहुत ही फेमस ब्रेड, बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रेड देखने को मिलती थी, खाने को मिलती थी। यानी वो दिन आज भी वो जो एल्डर्स हैं उनको याद आते हैं। कौन से देश, वो ओल्ड पोर्ट्रिग्यूज डेज और वहाँ की लॉप्स ऑफ ब्रेड। ये 2 टाइप्स ऑफ थिंग उनको हमेशा याद दिलाती है। किनको, आवर एल्डर्स को। कौन कौन सी ऐसी चीजें जो याद दिलाती है, नोस्टाल्जिकली है, तो ये आपका क्या है, ओल्ड पोर्ट्रिग्यूज डेज और लॉप्स ऑफ ब्रेड। ये 2 चीज है जो क्या होती है, उन्हें याद दिलाती, किन्हें, आवर एल्डर्स को। दैट मीन्स गोवा के जो एल्डर्स हैं। नाउ नेक्स्ट गाइस,
नेक्स्ट है यहाँ पर, यहाँ बताता है कि दोज ईटर्स ऑफ लॉब्स माइट हैव वैनिस बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। कहते हैं कि जो वो ईटर्स थे, इसका ईटर लॉब्स का, जो ब्रेड खाने वाले लोग थे, वो शायद वैनिस्ड हो गए, मतलब मर गए, लेकिन द मेकर आर स्टिल देयर। लेकिन जो मेकर है, ब्रेड को बनाने वाले हैं, वो आज भी क्या है, जीवित है। खाने वाले तो मर गए, लेकिन वो आज भी जीवित है। जो लोग उसको क्या करते हैं, बेकिंग करते हैं, वो बेक कर आज भी है। नाउ गाइस हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या बता रहे हैं। सो यहां पर बता रहे हैं नेक्स्ट गाइस कि वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सचर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक्स लोव्स। कहते हैं कि खाने वाले तो मर गए, लेकिन आज भी मेकर्स क्या है, वहाँ पे देखे जाते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि क्या वहाँ पर मिक्सर मिक्सर लोग हैं, क्या है, मिक्सर लोग हैं, मोल्डर्स लोग हैं, और उस लोब्स को बेकर्स लोग भी हैं। डैट मीन्स मिक्सर का मतलब वो जैसा हम क्या करते हैं, आटा लेते हैं और उसको मिक्सिंग करते हैं, वो लोग भी है, अभी वहाँ पे हैं। उसको गूंथते हैं, मोल्ड्स करते हैं, वो लोग भी है। और उसको हम क्या करते हैं, भट्टी में क्या करते हैं, बेकिंग करते हैं, वो लोग भी वहाँ पर है। यानी खाने वाले लोग मर गए, लेकिन उस जो केक है, वो जो ब्रेड है, उसको बनाने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग आज भी गोवा में देखे जाते हैं। डैट मीन्स दोज दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। अब यहाँ पे कहता है कि बहुत पहले की बात है, दोज एज ओल्ड, बहुत काफी समय की बात है, उस समय जो फर्नेसेस है वो आज भी स्टील कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। डैट मीन्स जो भट्टी है जिस पे हम क्या करते हैं, बेकिंग करते हैं, वो भट्टी आज भी जल रही है। डैट मीन्स वो आज भी भट्टी है जिसमें हम बेकिंग करते हैं। मीन्स वर्षों पहले, आज से बहुत साल पहले जिस भट्टी में हम क्या करते थे, वो केक वगैरह बेकिंग करते थे, वो भट्टी आज भी जीवित है, आज भी उसमें केक बनाए जाते हैं। द फायर द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और कहता है कि और उस जो फर्नेसेस में जो फायर है, वो आज भी एक्सटिंग्विश्ड नहीं है, बुझी हुई नहीं है। दैट मीन्स जिस भट्टी में हम क्या करते थे, बेकिंग करते थे, वो भट्टी आज भी जल रही है। दैट मीन्स वो कभी भी बुझी नहीं। अर्थात कहने का मतलब है गाइस कि अक्सर गोवा में जब भी लोग मिलते हैं तो बात करते हैं पोर्टुगीज डेज की, ओल्ड पोर्टुगीज डेज की, और वहाँ पर लॉप्स ऑफ ब्रेड की। डेट मीन्स वो ब्रेड की बात होती है और पुर्तगालियों की बात होती है। अर्थात वो जो दिन पुर्तगालियों के समय लोग बिताया करते थे, वो काफ़ी चर्चे में रहती है। कहाँ, गोवा में। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्रेड खाने वाले लोग थे, ईटर्स लोग थे, वो मर गए, लेकिन आज भी वो उनके जो बनाने वाले हैं, बेकिंग करने वाले लोग हैं, मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, और जो बेकर्स हैं, वो आज भी जीवित हैं। डैट मीन्स आज भी वो दिखते हैं। समय बीत गया, लेकिन फिर भी वो आज भी समय के साथ वो है। और यहाँ पर दूसरी चीज बताया जा रहा है कि जो ओल्ड एज था, उस समय का जो पुराने जमाने का जो क्या था, फर्नेसेस थी, वो आज भी वहाँ पर देखी जाती है। और उन फर्नेसेस में, फर्नेसेस का मतलब गाइस भट्टी होता है जहाँ पर हम केक को पकाते हैं, और जो भट्टी है वो आज भी उसमें आग लगी हुई है। डैट मीन्स ये जो केक बनाने की प्रोसेस है वो कभी ख़त्म नहीं हुई। लोग तो मर गए, लेकिन केक बनाने की प्रोसेस आज भी चल रही है। गाइज आई थिंक ये पैराग्राफ क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट, द थर्ड एंड द जिंगल द थर्ड एंड द jingle of the traditional baker's bamboo
heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. तो गाइज यहाँ पर बता रहे हैं कि जब गोवा में क्या होते थे, और जो बेकर्स होते थे सुबह में जैसे क्या होते थे, पहुंचते थे वो केक्स को लेकर के, कुकीज को लेकर के, तो वो क्या करते थे, वो उनके पास एक बम्बूज हुआ करता था, और उस बम्बूज में क्या होता था, थर्ड और जिंगल का साउंड प्रोड्यूस किया करते थे। मीन्स उनके पास एक क्या होता था, बम्बू होता था, और इसमें क्या होता था गाइस, उनका एक घंटी बंधा होता था, और ये जो बम्बूज है इससे क्या, और थर्ड और जिंगल की साउंड निकालते थे, मीन्स पीट पीट करके और घंटे को बजा बजा करके क्या करते थे वो गाइस, थर्ड एंड जिंगल का साउंड निकालते थे। इससे क्या होता था, पता चलता था कि वो बेकर्स लोग सुबह में आ गए। सो ये मॉर्निंग का सिनारियो रहता था गाइस। नाउ नेक्स्ट, मे बी द फादर is not alive, but the son still carries on the family procession. These bakers are even today known as पेडर in Goa. और यहाँ पर बता रहा है कि जो बेकिंग करने वाले थे उनके फादर तो शायद अब नहीं रहे होंगे, लेकिन उनके जो सन है वो इस प्रोफेशन को कैरी करते रह रहे हैं, कैरी ऑन करते रहे। मतलब कि देखते गाइस, जैसे किसी का फादर बनाते हैं, वो बहुत ओल्ड हो गए, फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती, तो ऐसा होता है कि उनका बेटा उस प्रोफेशन को आगे बढ़ाता है। अगर उनका बेटा भी डाई कर जाता तो उनके बेटे आगे उस प्रोफेशन को ले जाता। तो यहाँ पर भी राइटर बता रहे हैं कि ऐसा देखा गया वहाँ पर गोवा में, उनके फादर डाई कर गए, फिर उसके बाद उनके बेटा ने क्या कर लिया, उस प्रोफेशन को आगे ले गया। और इस तरह से ये जो बेकिंग का प्रोसेस है वो आज भी गोवा में क्या देखने को मिलती है। और वहाँ जो बेकर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पेडर। बेकर को क्या बोलते हैं, पेडर बोलते हैं। बेकर को क्या बोलते हैं, पेडर बोलते हैं। सो इट इज आस्क्ड व्हाट इज कॉल्ड बेकर्स इन गोवा, तो आपको गाइस बतानी है पेडर। पेडर हम क्या बोलते हैं, गोवा में बेकर को बोलते हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, the baker used to be our friend, companion and guide. यहाँ राइटर बता रहे हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड हुआ करता था उसमें जो बेकर थे वो क्या हमारा फ्रेंड होते थे, कंपेनियन होते थे और गाइड हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। और जो बेकर होते हैं, जो बेकर वो दिन में 2 बार आते थे। गोवा में कितने बार आते थे, 2 बार। गाइस सिंपली आप भी जान सकते हैं, सपोज ये आपका घर है और यहाँ से बेकर आ रहा है, तो एक बार आपके घर से होकर के जाएगा, जब वापस वो बेच करके आएगा तो फिर वापस लौट करके आएगा। सो गाइस ये जो बेकर होते थे वो डे में कितनी बार मिलते थे, 2 बार मिलते थे। सो नेक्स्ट गाइस, once when he set out in the morning on his selling ground, then again when he returned after emptying his huge basket. कहता है एक बार कब मिलते थे, जब वो सेट आउट होते थे, मतलब मॉर्निंग में वो बेचने के लिए जाते थे, निकलते थे। और दूसरी बार कब, जब वो शाम में बड़े से बास्केट को खाली लेकर के आते थे, अर्थात तो बेच करके वापस आते थे। ओके, सो नेक्स्ट गाइस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, the jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. अब यहाँ पे क्या बता रहा है, कहता है कि वो जो जिंगलिंग थर्ड है, मीन्स वो बम्बू का जो आवाज़ होती थी, घंटी की जो आवाज़ होती थी ना, वो सुबह सुबह हमारी नींद को क्या कर देती थी, तोड़ देती थी, मीन्स जगने पर विवश कर देती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम लोग क्या करते थे, दौड़ते हुए जाते थे, किसको देखने, टू होम, टू द बेकर्स, टू द बेकर्स। क्योंकि हमें नींद काफ़ी आती थी सुबह में, लेकिन जैसे हम लोग सिंगलिंग थर्ड ऑफ द बम्बो ऑफ द बेकर्स की सुनते थे, वैसे ही हम लोग क्या जल्दी से उठते थे और दौड़ करके जाते थे और उसको ग्रीट भी करते थे। किसको ग्रीट करते थे, उस बेकर। वाई वाज इट सो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है राइटर कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों करते थे। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव, क्या
हमें सचमुच में उस लोफ से मोहब्बत हो गई थी क्या, कि जैसी वो ब्रेड का नाम सुने मुंह से वो क्या बोलते हैं पानी टपकना, वैसा तो सिचुएशन हमारे साथ नहीं था। क्या सचमुच में ऐसा ही था क्या? तो यहाँ पर राइट बताया नॉट एट ऑल, ऐसी बात नहीं थी। मीन्स न तो कोई ब्रेड से इतना लव हो चुका था कि हम क्या उसको बेकर से मिलने के लिए सुबह में जग करके जाते थे, ग्रीट करते, ऐसी कुछ बात नहीं थी। द लव्स वर ब्राउट बाय सम पास्किन और बास्टिन। अब यहाँ पर कहता है कि जो लॉब्स था, मतलब कि केक जो था, ब्रेड जो था, वो हम लोग नहीं खरीदते थे, वो किसके द्वारा खरीदी जाती थी? जो घर में जो क्या होती है पास्किन और बास्टिन जो होते थे, डैट मीन्स वो मेड, कौन? सर्वेंट जिसको बोलते हैं ना, घर की जो सर्वेंट होती है दाई, वो खरीदती थी। मेड सर्वेंट ऑफ हाउस खरीदती है। पास्किन और बास्टिन कौन है? मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। एक खरीदती थी, हम लोग को नहीं खरीदना होता था। लेकिन फिर हम जाते क्यों थे? तो गाइज हम लोग देखते हैं हम लोग क्यों जाते थे। सो गाइज यहाँ पर बता रहे हैं कि हम लोग फिर आखिर जाते क्यों थे? खरीदते तो थे नहीं, तो फिर क्यों जाते थे? तो बताया रहा, यहाँ पे बताया जा रहा है वर्ड वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली, समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ अ स्पेशल मेक। अब यहाँ पे बताते थे कि हम लोग लॉब्स के लिए तो नहीं जाते थे। लॉब्स खरीदना किसका काम था? वो पास्किन और बास्टिन का काम था। बास्टिन कौन है? मेड सर्वेंट है घर की। सो यहाँ पे बताते हैं कि हम लोग इसलिए जाते थे क्योंकि वो जो ब्रेड बैंगल है, वो ब्रेड बैंगल जो कभी कभी क्या वो बहुत ही ज़्यादा क्या स्वीट ब्रेड होता था। एक एक बैंगल होती थी, ब्रेड बैंगल होती थी। उस ब्रेड बैंगल को ये लोग क्या खरीदने जाते थे। और एक काफ़ी क्या होता है स्वीट ब्रेड होता है, अ टाइप ऑफ ब्रेड ही है जो क्या होता है वो बैंगल के फॉर्म में होता था। तो सिंपली जो ब्रेड्स हैं, लॉब्स ऑफ ब्रेड है, उसको खरीदने का काम कौन करती थी? ये घर की जो मेड सर्वेंट है वो खरीदती थी। लेकिन ये बच्चे किस लिए जाते थे? वो बैंगल्स के लिए जाते थे, ब्रेड बैंगल्स के लिए जाते थे। एंड व्हाट इज इट्स टेस्ट? तो इट्स टेस्ट इज स्वीट। तो वो ब्रेड बैंगल के लिए बच्चे क्या करते थे? उतनी सुबह जग करके जाते थे। जैसे गाइज हम लोग भी क्या करते थे जब छोटे बच्चे थे ना, तो क्या करते थे, एक खोखड़ीवा होता है गाइज इस तरह का, ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में आज भी ये मार्केट में मिलता है। इसको उंगली में पहन पहन करके हम लोग खाते थे। तो उसी तरह के अब बैंगल है तो बच्चे लोग भी क्या पहन करके उसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे, मजा आएगा उनको भी। तो इसीलिए वो बच्चे क्या करते थे, जाते थे उतनी सुबह सुबह। अब आगे देखिए क्या होता है। द बेकर made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo staff। अब यहाँ पर जो बेकर है ना, वो जब कभी भी आता था उनकी गलियों से होकर के, जैसे वो एंट्री करता था तो एक स्पेशल साउंड निकालता था। और वो कैसा साउंड होता था? झंग झंग की साउंड होती थी। वो कैसा साउंड होती थी? झंग झंग की साउंड होती थी। जब भी वो क्या होता था, आता था उनके गलियों में, तो स्पेशल साउंड क्रिएट करता था। एंड द साउंड वाज व्हाट? झंग झंग साउंड। और वो किसे क्रिएट करता था? वो बम्बू स्टाफ से। वो बम्बू स्टैप से, यानी बम्बू स्टाफ का मतलब क्या गाइस? यहाँ पर स्टिक, स्टाफ दैट मीन्स स्टिक। सो वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि बेकर्स कैसे आता था। तो एक हाथ से वो अपने बास्केट को सपोर्ट करता था, एक हाथ से क्या लेता था? अपने बास्केट को सपोर्ट करता था। और एक हाथ से वो बम्बू को लेता था, बम्बू स्टिक को लेता था, बम्बू स्टाफ को लेता था। दैट मीन्स वन हैंड से वो क्या करता था? बास्केट को पकड़े हुए रहता था। एंड अदर जो हैंड है वो किससे, उसको किससे जो है बम्बू लिया होता था उसको। और वो ग्राउंड पर क्या करता था? वो बैंग करता था, मतलब पीटता था। जिससे क्या होता था? ही वुड ग्रीट द सॉरी, उससे क्या होता था? वो साउंड निकलता था। और साउंड कैसा होता था? झंग झंग साउंड निकलता था।
डेट मीन्स उसमें घंटियां लगी होती थी तो साउंड तो अच्छा आएंगे ही गाइस। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, he would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the virtual bamboo। अब वो क्या करता था, जो घर की औरतें होती थी, लेडी होती थी, उनको ग्रीट करता था, गुड मॉर्निंग भी बोलता था। और अपने जो बम्बू है, बम्बू, इस पे क्या करता था, वो बास्केट को क्या करता था, रख देता था। वो बम्बू को वर्टिकली खड़ा करके उस पे बास्केट को क्या करता था, रखता था। और ये बता रहे हैं, राइटर बता रहे हैं, वी किड कुड बी पुस्ड असाइड विद अ माइल्ड रिबक एंड द लोफ वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट। अब वहां पर हम लोग भी क्या, ये बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग भी क्या करते थे, धक्का मुक्की दे करके क्या करते थे, उन औरतों के बीच में जाने की कोशिश करते थे कि हम लोग भी क्या, वो जो बेकर्स है उनसे मिल सके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो जो औरत लोग होती है ना, वो भगा देती है। वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग वहां से हटते नहीं थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द परपेट एंड पीप इनटू द बास्केट। और हम लोग क्या करते थे, फिर भी हम लोग भागने का नाम थोड़े लेते थे। हम लोग क्या करते थे, इधर उधर हट करके अब देखते थे बेंच किधर है, बेंच पर क्या करते थे, क्लाइंब करके, और क्या करते थे, झांकते थे, पीप करते थे कि बास्केट में क्या क्या है। जैसे हम लोग का भी आदत होता है ना, नहीं दिखता है तो थोड़ा ऊंचा जगह पर चल जाते हैं और झांकने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, इस तरह का वहां पर चीजें चलती रहती थी। बट somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। और वो जो लॉब्स थे, ब्रेड्स थे, उनकी क्या होता था, बहुत ही टिपिकल फ्रैग्रेंस आती थी। लॉब्स फॉर एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर चिल्ड्रन। और ये जो लॉब्स होते थे वो एल्डर्स के लिए होते थे और बच्चों के लिए बैंगल्स होते थे। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए लॉब्स है वो स्पेशली किसके लिए डिजाइन किया गया था, एल्डर्स के लिए। और जो बच्चे हैं उनके लिए क्या डिजाइन किया गया था, बैंगल्स डिजाइन की गई थी। इसलिए बच्चे के लिए क्या, बैंगल्स होते थे और बड़ों के लिए लॉब्स होते थे। सो गाइस, इसमें हम लोग देखें कि जो बेकर्स है वो क्या करता है, एक अपने हैंड में क्या होता है, स्टिक लिया होता है, बम्बू स्टिक होता है, जिसको ग्राउंड पे पीटता है, जिससे क्या होता है, झंग झंग साउंड निकलता है। और इससे क्या होते हैं, जो गांव की जो जो विलेज की जो क्या है, औरतें हैं, वो क्या करती है, आती हैं। और जब आती हैं तो जो वेकर्स होता है वो क्या करता है, गुड मॉर्निंग विश करता है। इसके बाद ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे भी क्या करते हैं, वो देखने चले जाते हैं, बेकर से मिलने चले जाते हैं। लेकिन वो जो औरतें हैं वो क्या करती, इन्हें पुश करके भगा देती हैं। और तभी बच्चे क्या करते हैं, बेंच वगैरह या फिर ऊंचे चीजों को देख लगा करके उस पर चढ़ करके वो झांकने की कोशिश करते हैं कि आखिर बास्केट में है क्या। और यहाँ पर एक और गाइस बताया जा रहा है कि जो लॉब्स है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बड़ा ही टिपिकल होता है, मतलब कि ये बहुत अच्छी खुशबू आती है, जैसे कि यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। और यहाँ और चीज ऐड कर रहे हैं इसमें कि जो एल्डर है उनके लिए लॉब्स होता है और चिल्ड्रन के लिए बैंगल होता है। ये दो ब्रेड का क्या है, यहाँ पर वैरायटी है। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly। अब यहाँ पर जो राइटर बता रहे हैं कि हम लोग उस समय थोड़ा सा भी अपने टीथ के ऊपर या माउथ के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। हमें नहीं लगता था कि ब्रश कर लेना चाहिए या वॉश कर लेना चाहिए चेहरा को या माउथ को धो लेना चाहिए। एंड वाई शुड वी, और हम लोग क्यों करें ऐसा है, खुद से पूछ रहे आखिर क्यों करें। इस जो राइटर है
कहते हैं कि सुबह सुबह हम लोग को ऐसा नहीं लगता था कि ब्रश कर लेना चाहिए, मुंह धो करके खाना चाहिए, ऐसा हम लोग को नहीं लगता था। ऐसा आखिर क्यों करे? कौन सुबह सुबह उठ करके आम के पत्ता को तोड़े और उससे ब्रश बनाए? मतलब कि सुबह सुबह कौन जा करके पेड़ों से क्या करे, दातुन वगैरह तोड़े? इतना मुसीबत कौन ले? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? और आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या है? द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। टाइगर उतना बड़ा जीव है, वो तो ब्रश करता ही नहीं है, तो हम क्यों ब्रश करें? गाइस ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका था, इसलिए इसकी सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड होगी।